सर सबसे पहले ये बताइएगा सर कि इस वर्ष धान का लक्ष्य सर कितना रखा गया और सर कितना आप सर खरीदे सर, ये बताइएगा। सबसे पहले तो आपका चैनल में आपका स्वागत है। और रह गई धान अधिप्राप्ति की बात, तो सरकार से लक्ष्य इस बार बहुत कम मिला। और लक्ष्य कम मिलने के वजह से किसानों का अभी तक धान अधिप्राप्ति जो जितने हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं जो धान बेचने के लिए ऑनलाइन किए, उनको अभी तक धान नहीं ले पाए। इसका वजह है कि हमारा लक्ष्य सरकार से काट दिया गया। इस वजह से अभी तक हम लोग अधिप्राप्ति का अभी जो मेरा लक्ष्य मिला था 7500 क्विंटल, 7500 क्विंटल में हमने 7500 के समथिंग पहुंच गए हैं। लेकिन किसानों का जो संख्या है जो धान बेचने के लिए सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन किए, उसमें अभी तक किसान बाकी रह गए। हम लोग कर क्या सकते हैं? किसान यहाँ धान बेचने के लिए परेशान रहते हैं। सर लक्ष्य कितना मीट्रिक टन रखा गया था सर? लक्ष्य हमारा तो बता ना आपको कि 7000 मीट्रिक टन रखा गया था। तो क्या एक भी मतलब 7000 क्विंटल रखा गया था लक्ष्य। लेकिन खरीदारी उतना नहीं हो पाया सर? खरीदारी हो गया ना, खरीदारी हो गया। लक्ष्य हमारा कम से कम मिलना चाहिए था, उससे हमको काम है। लेकिन मेरा मजबूरी है, लक्ष्य नहीं, हम कहाँ से ले लेंगे? धान ले लेंगे, अगला पैसा नहीं देंगे। बेबस है किसान भी, हम भी बेबस हैं। लेकिन कुछ समझदार किसान हैं जो बात को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना सही बात है, लक्ष्य रहेगा तो लेंगे। सर ये बताइएगा सर कि सर क्या आप बायोकेमिस्ट्री का लाइसेंस लिए सर? हाँ, बायोकेमिस्ट्री का लाइसेंस नहीं लिए हम लोग, लेकिन उसका सरकार से एक सूचना आया था कि इन लोग का 15 दिवसीय कृषि कॉलेज में ट्रेनिंग करके इन लोग का उर्वरक का लाइसेंस दिया जाए। लेकिन हमारे गुड़ारू प्रखंड में किसी किसी पैक्स का बना है लाइसेंस उर्वरक का, लेकिन मेरा नहीं बन पाया है क्योंकि मेरा पेपर में जीएसटी वगैरह कुछ में कमियां थी। इसके वजह से जैसे ही होगा मेरा भी बनेगा। सर बिहार सरकार से और क्या किसानों के लिए मांग क्या किसानों को सर बीमा योजना का कोई भी सुविधा है सर? वो तो सरकारी पोर्टल पे सहकारिता विभाग के पोर्टल पर है। कहीं भी किसान है जा कर के अपना वसुधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं। बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहिएगा सर? बिहार सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को जैसे 48 घंटा में किसानों का पेमेंट करना रहता है। जिस दिन हम लोग एडवाइस बनाए, उस एडवाइस के डेट से 48 घंटा में किसानों के खाता में पैसा भेजते हैं हम लोग। उसी अनुकूल हम लोग को भी जब चावल आपूर्ति, जी अभी हमारे जो आपको बतलाए हम कि जो ऑनलाइन करने किसान जो धान बेचने के लिए ऑनलाइन किए, उनका संख्या हमारे के यहाँ 200 प्लस है। अभी तक हम 100 प्लस किसानों से खरीदारी कर चुके हैं। क्या उनका सर पैसा अभी खाता में गया सर कि अभी वो? जितने भी किसान का धान हम क्रय कर लिए हैं, सबको समय भुगतान कर दिया गया है। भुगतान कोई लंबित नहीं है, सभी किसान का भुगतान कर दिया गया। सबकी अपना जो बैंक अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। हो गया सर, इतना फास्ट काम हो गया सर? बिल्कुल। सर आपका जो गोडाउन है सर कितना एमटी का है सर? गोदाम सरकारी गोदाम 100 MT का है। 500 MT का हमने भाड़ा पर ले रखा है। वो जो भाड़ा के क्या सर बिहार सरकार से उसका पैसा मिलता है सर, भाड़ा वाला सर? क्योंकि उनको तो महीना का रेंट भी देना पड़ेगा सर, क्या उनका रेंट? हाँ, हम लोग उसको महीना पे ले रखे हैं 5000 रुपया या 6 समथिंग 5 या 6000 है। उसका किराया बंधा हुआ है। 11 महीने का हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। जी तो सर एग्रीमेंट जो करते हैं, पैसा जो सारा जो खर्च होता है, क्या उसका बिहार सरकार से उसका फिर वापसी वो तो अपना पैसा से कर नहीं, लेते हैं सर? वापसी का देखिए, इसका सहकारिता विभाग का सिस्टम है। हम लोग उसका भाड़ा से अपना स्तर से
पेमेंट तो हम आपसे किसी सामान खरीदे तो आप तो पैसा लेंगे ना, आपको इंतज़ार करिएगा कि आपको जब मिलेगा तब आप लेंगे। नहीं सर। वो तो मानेगा नहीं, उसको हम लोग पेमेंट कर दिए। जब हम लोग को प्रक्रिया है ऐसा, बैंक के माध्यम से हम लोग को अगर पैसा बचती है उस स्थिति में हम लोग को बैंक से मिलता है, लेकिन कोई इसका गारंटेड नहीं है। 1-2 वर्ष हम लोग का मिला, उसके बाद फिर नहीं मिला, क्योंकि खाता में जो हम लोग का चावल जमा करते हैं, चावल का बिहार सरकार पैसा समय भुगतान नहीं करती है। हम लोग को जैसे है कि 48 घंटा में किसानों का पेमेंट करना है, हमने कर दिया, लेकिन एसएफसी हम लोग को चावल का पैसा 48 घंटा में क्यों नहीं देती है? हम लोग अभी बिहार सरकार कुछ आप लोग का पेपर में आया था कि 6 महीना के लिए किसानों का पैक्स को ब्याज मुक्त कर दिया गया, लेकिन ये सरासर गलत है। ये पेपरबाजी में सिर्फ आया। अभी तक हम लोग का खाता में से अभी 11.5% ब्याज चालू है। अभी हम 1,80,00,000 का धान का खरीदारी कर चुके हैं, जिसमें अभी तक मात्र 5 लॉट चावल गिरा है। एफआरके नहीं मिल रहा समय से, एफआरके नहीं मिल रहा है। एफआरके नहीं मिलने की वजह से हम लोग को चावल में एसएफसी को आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब एसएफसी को आपूर्ति करेंगे नहीं तो एसएफसी हमको चावल का पैसा देगा नहीं। ये सब समस्या एफआरके के एकदम मर रहे हैं। एफआरके वाला कुछ सुन ही नहीं रहा है। मिलर जो है हम लोग का बोलते हैं कि एफआरके दे ही नहीं रहा है, तो सही बात है, ये मिलर कहाँ से चावल देंगे? एफआरके का जो ऑनलाइन पोर्टल है, एफआरके उसमें चढ़ता है। एफआरके एक लॉट में 2 क्विंटल 87 किलो एफआरके का उसमें मिलावट करके चावल में मिला करके भेजा जाता है। एफआरके जब देगा नहीं कंपनी वाला, तो एफआरके नहीं देगा तो मिलर हमको कहाँ से चावल भेज पाएंगे? इस प्रक्रिया में मिलर से लेके पैक्स तक त्राहिमाम हो चुके हैं। हम लोग सूद के कारण हम लोग को यहाँ तक बता रहे हैं आपको चैनल के माध्यम से कि हम लोग को जो स्थिति है, हम लोग बेबस हो चुके हैं। हम लोग को सूद भरते भरते हम लोग को समझिए कि घर प्रॉपर्टी बिकने को कगार पर हम लोग आ चुके हैं। सरकार का ये दोहरी नीति है, एक तो लक्ष्य नहीं, दूसरी बात किसानों का मार, हमारा ले लीजिए, हमारा ले लीजिए। क्या करे भाई, कहाँ से ले लेंगे? लक्ष्य मिलेगा तब तो ले लेंगे। ये सब बात है, समझे नहीं? हम लोग तो चाहते हैं लोकल हैं, लोकल किसान से ही मिल के रहना है, उसका धान नहीं लेंगे। सीधे कहता है लोग, ठीक है बाबरी मैं यह समझा दो अपनी भाषा, यह वोट मांग, हम क्या कर सकते हैं? कर दिए तो हम लोग को भी चाहिए कि 48 घंटा में समय चावल का पैसा हम लोग के खाता में आ जाए, तब तो हम उससे रोटेशन करेंगे। चावल का पैसा आया उसके बाद हम लोग धान खरीदेंगे। लक्ष्य मिल गया, सीसी मिला 60% का हम लोग धान खरीदारी कर लिए। 60% खरीद के क्या करेंगे? बैठल रहेंगे। अगर 60% से ही उसका चावल हम लोग जमा करते गए, चावल जमा किए, वो चावल का पैसा आया, फिर उसी पैसा से हम लोग खरीदारी करेंगे ना। अभी गत वर्ष की स्थिति है कि कुछ हमारे पैक्स गया जिला में अभी से बहुत से पैक्स का पिछला साल का पैसा नहीं आया। राज्य सरकार हाथ खड़ा कर देती है कि हम नहीं जानते हैं, केंद्र से पैसा आएगा तब हम जानेंगे। क्या दोहरी नीति है? पैक्स मरेगा या बचेगा, बतलाइए सर। होली के लेके सर अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहिएगा सर? होली के जो हम लोग का पर्व है, पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और देते हैं, और लोगों से आपस में मिलजुल कर होली मनाएं, यही मेरा कहना है। एक बार और अपना परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम चंद्रमा कुमार हुआ,
मेरी पत्नी पैक्स अध्यक्ष हुई। मैं पैक्स अध्यक्ष का पति हूँ। मेरा नाम चंद्रमा कुमार हुआ, ग्राम पथरा, प्रखंड गुड़ारू, जिला। आपको भी होली के बहुत बहुत मेरे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं सर।